हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में देख रहे हैं मिली को मूरी मशीन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। इससे पहले इसमें एक डिटेल्स में लेक्चर बना चुकी हूँ, लेकिन इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कि हम कितनी तरीके से यहाँ स्टेप्स को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, तो स्टेप नंबर 1 आपको याद होगा कि स्टेप नंबर 1 ये था कि सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी ऐसी स्टेट है जो एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रही है। हमारा प्रीसेट स्टेट है ABCD। नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर लिखी हुई है पर्टिकुलर इनपुट 0 पे एंड नेक्स्ट स्टेट इनपुट 1 पे, और आउटपुट दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक भी रो ऐसा नहीं है जहाँ एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो रहे हों, या सीधी सी बात कहें अलग अलग आउटपुट जनरेट हो रहे हों। ठीक है, अगर अलग अलग आउटपुट जनरेट होते तो हमें क्या नेक्स्ट स्टेप करना था, उनका 2 पार्ट में डिवाइड कर देना था। ठीक है, तो ये हमने स्टेप्स को चेक कर लिया। फर्स्ट स्टेप फेल हो गई तो सेकेंड स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम स्टेप 3 करेंगे, जहाँ पर हमें क्या करना है, एक ट्रांजिशन टेबल बना लेना है। इस ट्रांजिशन टेबल को मूरी मशीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जहाँ पे आप 4 कॉलम लेंगे, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट 0, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट 1 एंड आउटपुट। ओके, तो प्रेजेंट स्टेट जो रहेगी वो सेम वैसे ही रहेगी, क्योंकि कोई भी स्टेट को हमने यहाँ ना तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं और ना ही कोई डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, डिक्रीज का तो कोई सवाल ही नहीं आता। ज़्यादातर यहाँ स्टेट्स बढ़ जाती हैं, बट यहाँ स्टेट्स नहीं बढ़ रही है। यहाँ जितनी स्टेट थी वही स्टेट्स यहाँ रहेंगी। ओके, तो इनपुट 0 पे नेक्स्ट स्टेट क्या है, फटाफट से कॉपी कर लेते हैं। A ओके, इनपुट 1 पे क्या स्टेट है, B D C A। ओके, अब आउटपुट देखिए, क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आउटपुट कॉमन था तो सबका आउटपुट देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। पहले वाला स्टेट A का आउटपुट था 0, B का आउटपुट है 0 एंड C का भी कॉमन ही आउटपुट है 0 एंड D का कॉमन आउटपुट है 1। ओके, तो कितने आसानी से ये आपने देखा है कि बहुत आसानी से यहाँ मिली को मूरी में कन्वर्ट किया जा चुका है। अगर यहाँ पे कोई भी स्टेट ऐसा होता है कि जहाँ पर 2 आउटपुट जनरेट हो रहे होते, या तो एक इनपुट 0 पे 1 आउटपुट आ रहा होता और एक इनपुट 1 पे मान लीजिए 0 आउटपुट आ रहा होता, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम इसके 2 पार्ट्स बना लेते हैं इस स्टेट के। ठीक है, तो वो वाला स्टेप्स ही यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, तो आपका समय काफ़ी बच गया है इस तरह के क्वेश्चंस को। हालांकि देखने में काफ़ी टफ लग रहा था, बट टफ नहीं है। अब इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को देखकर ही आपको स्टेट डायग्राम बना लेना है, जो कि काफ़ी इजीली बन जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी हम कोशिश करते हैं तो हम बना सकते हैं। 4 स्टेट लेना है, इसलिए मैं यहाँ 4 शेप बनाती हूँ ओवल के। 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने ऐसे 4 सर्कल ले लिए हैं। अब देखिए ट्रांजिशन बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन मोड में ले रही हूँ। ट्रांजिशन करेंगे, ये A है, ये B है, ये C है और ये हमारा D है। ठीक है, अब A से B के लिए देखिए, A से B के लिए इनपुट 0 और इनपुट 1 में से कौन है भाई, इनपुट 1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इनपुट 1 जो है यहाँ पे हमने बना दिया भाई। इनपुट 0 जो है A पर ही है, इनपुट 0 A पर है। कौन सा टेबल देख रहे हैं आप, ये वाला टेबल देखना है। ठीक है, इस टेबल की हेल्प से बनेगा ये। ठीक है, मूरी मशीन बना रहे हैं। B से देखिए इनपुट 0 पे C पर आ रहे हैं, B से 0 पर 0 इनपुट पे C पर है। ठीक, इनके साथ पर्टिकुलर हमें आउटपुट भी लगाना है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट कैसे बनाते हैं, A का आउटपुट क्या था 0। ठीक, B का आउटपुट क्या है, स्लैश करके
0, C का आउटपुट है यहाँ 0 और D का आउटपुट है यहाँ, गड़बड़ बन गया ये D ऐसा है, ये इसको करेक्ट करती हूँ मैं, का आउटपुट है यहाँ 1, ठीक है। ओके, अब B से देखिए 0 पे हम आ रहे हैं C पे, B से 1 पे आ रहे हैं हम D पे, B से 1 पे है हम D पे, C से 0 पे है हम A पे, C से 0 पे हम है A पे, C से 1 पे साइकिल लूप आ रहा है एंड यहाँ D के लिए देखिए D का 0 से कहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, B की ओर हो रहा है, तो D से B की ओर हो रहा है 0 पे एंड 1 से हम कहाँ जा रहे हैं, A पे आ रहे हैं। ओके, A के लिए यहाँ पे ओवरलैप करना पड़ेगा टेबल से। ओके, इसका है 1, ठीक। ये आपका डायग्राम कंप्लीट मूरी मशीन का, ठीक है।